अनुप्रिया पटेल जी संघर्ष करो, अनुप्रिया पटेल जी संघर्ष करो। जिंदाबाद 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 अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी। आज इस स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धरती दीवान का पूर्वा गांव की पवित्र धरती का स्पर्श पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कुछ भी कहने से पहले इस गांव की क्रांतिकारी धरती पर भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री होरीलाल कुर्मी जी, स्वर्गीय श्री दीनदयाल जी, स्वर्गीय श्री गुरु प्रसाद उर्फ मुन्नी जी, स्वर्गीय श्री अयोध्या सिंह जी, स्वर्गीय श्री गजोधर जी, स्वर्गीय श्री दर्शन यादव जी और इस गांव के नजदीक ही ग्राम झाऊ मेदिनीपुर के स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित मनियारा जी और ग्राम हरसिंहपुर के बुधुआ पासी जी, इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं आज इस पूरी सभा की ओर से शीश झुकाकर नमन करती हूँ। अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लिए, पिछड़े दलित समाज के लिए, उन्हें समान अधिकार, भागीदारी और सम्मान दिलाने के लिए समर्पित किया। ऐसे हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, इन सभी महापुरुषों को भी मैं इस पूरी सभा की ओर से श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। आज की इस चुनावी सभा के मंच पर मेरे बगल में आपके सामने मंच पर खड़े हुए हैं आप सबके लोकप्रिय नेता, अपना दल के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाई जय कुमार जैकी जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पार्टी के प्रवक्ता राजेश पटेल जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई आशीष मिश्रा जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष अनिल उमराव जी, बिंदकी विधानसभा के प्रभारी हमारे भाई कृष्णेन पटेल जी और मंच पर उपस्थित श्री जयंत कटियार जी, श्री लाखन पटेल जी, गोवर्धन पटेल जी, अजीत सिंह, पुष्पराज पटेल जी, गणेश पटेल जी, राज बहादुर पासवान जी, धर्मेंद्र पटेल, अमर सिंह शाहबाजपुर, अमर सिंह सरदारपुर, अरे कितने अमर सिंह भाई, और हमारे बहुत पुराने पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय सचिव अमर सिंह जी, धर्मराज पटेल जी और इस गांव के प्रधान श्री धर्मराज सैनी जी, शिवशंकर जी, सुल्तान दादा जी, हमारी महिला मंच के जिलाध्यक्ष श्रीमती सीता पटेल जी, आरती पटेल जी, शालिनी विश्वकर्मा जी, हमारे विधानसभा बिंदकी की महिला मंच की अध्यक्ष है, मनोज सिंह जी, उमेश विश्वकर्मा जी, अनिल सिंह पटेल जी, अमित तिवारी जी, आशीष उत्तम जी, राजकुमार उमराव जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं मोहन पटेल जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं समझती हूँ इस सूची में भी हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के पदाधिकारियों के नाम रह गए होंगे। जिला पंचायत सदस्य श्री प्रताप जी भी मंच पर उपस्थित हैं और बहुत सारे नाम अभी मुझे लगता है शेष रह गए होंगे। मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के समर्पित और निष्ठावान और ऊर्जावान पदाधिकारी साथियों और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जिनके अथक परिश्रम के कारण आज हम और आप इस तरह इस चुनावी जनसभा में प्रचार के अंतिम दिन मिल पा रहे हैं। ऐसे मेरे सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई दिन रात उन्होंने परिश्रम किया आप सबको यहाँ लाने में, तो मेरे सभी भाजपा और अपना दल के सारे समर्पित साथी यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप में आप सब बैठे हुए हैं। मुझे बार बार देख कर मन में पीड़ा हो रही है। मैं अपने सम्माननीय बुजुर्गों को भी देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि हमारे माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। आपको विशेष रूप से प्रणाम, मातृशक्ति का विशेष अभिनंदन। इतनी चिलचिलाती धूप में निरंतर बैठी हुई है, आप सबकी बात सुन रही है। आपकी उपस्थिति के बहुत मायने हैं। आपकी उपस्थिति से हम सभी को बहुत ऊर्जा मिलती है। मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है तो बड़ी से बड़ी जन फतेह कर ली जाती है। तो हमारी मातृशक्ति को विशेष
मिल रहा है। हर जगह से रिपोर्ट आ रही है, हर जगह से हमारे कार्यकर्ता जिस दिन वोट पड़ रहा है उस दिन की पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। और रैलियों में तो मैंने जबरदस्त उत्साह देखा है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। आप सबके बीच में हमारे भाई जैकी जी एक बार फिर चुनाव के मैदान में हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है और अभी ये एक रोड शो करते हुए यहाँ पर वापस आ रहे हैं। उन रोड शो की भी खबर मेरे पास पहुंची कि बड़ा जोश था। हजारों की संख्या में लोग, बहुत आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है पड़ी, स्वतः स्फूर्त भीड़ थी। तो पूरे अपने विधानसभा में रोड शो का कार्यक्रम करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति वहां पर दर्ज हुई। उसके बाद आप यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से इनकी लोकप्रियता है। अपना दल ने इनको पहले भी अवसर दिया। 2017 के चुनाव में जहानाबाद विधानसभा से अपना दल के प्रत्याशी के रूप में जैकी जी आपके बीच में आए। एक लंबा राजनीतिक जीवन है इनका, लंबा संघर्ष है। उसको देखते हुए हमने पिछली बार जहानाबाद विधानसभा से इनको अवसर दिया और आप सब लोगों ने बड़ी ऐतिहासिक इनकी जीत भी दर्ज की थी। 50,000 मतों के अंतर से ये जीतकर आए थे। उसके बाद हमने इन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार में भी अपना दल के कोटे से मंत्री भी बनवाने का काम किया और अपने मंत्री पद का उपयोग करते हुए इन्होंने 5 साल तक निरंतर क्षेत्र की जनता की बहुत सेवा की। और ये सच है, कुछ देर पहले मैं इनको सुन रही थी, ये कह रहे थे कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां मैं पहुंचा नहीं। मंत्री रहकर भी अपने क्षेत्र में पर्याप्त समय दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने तो इन्हें कभी भी 5 साल में फोन किया और पूछा कि मंत्री जी कहाँ हो आप, तो इनके 2 ही जवाब होते थे। या तो ये अपने क्षेत्र में जा रहे होते थे या क्षेत्र में मौजूद होते थे। तो ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक और एक मंत्री के रूप में इन्होंने पूरे समर्पण भाव से अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए काम किया। और इस बार भी हमने अपने गठबंधन में, तमाम गठबंधन में बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पक्षों का ध्यान रखना होता है। तो सीटों के बंटवारे में सीट जरूर बदली, लेकिन इनके प्रति आप लोगों का जो स्नेह है और आपके मन में इनके लिए जो जगह है, इनकी जो लोकप्रियता है, इनकी जो कर्मठता है, क्रियाशीलता है अपने क्षेत्र में, उसको देखते हुए हमारी पार्टी अपना दल ने तय किया कि एक बार फिर इस जनपद में, इस बिंदगी विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जयकुमार जी होंगे। आज मैं आपके बीच आई हूं तो अंतिम दिन है प्रचार का, बस यही निवेदन करने आई हूं कि 23 तारीख को आप सभी पहले मतदान फिर जलपान, इस सूत्र को गांठ बांध लीजिए। तो सुबह सवेरे सबसे पहले उठ के मतदान केंद्र तक ही जाना है और लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति जो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो सबसे जरूरी काम है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो काम आपको सबसे पहले करना है। तो अपने बूथ पर जाना है और हमारे एनडीए के प्रत्याशी जयकुमार जी के लिए आपको ईवीएम मशीन पर बटन भी दबाना है। चुनाव निशान तो पता है सबको कि नहीं?
चुनाव निशान क्या है? तब तो क्या माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है भाई, मजा नहीं आया? चुनाव निशान पता है कि नहीं? एक बार जरा जोर से हाथ उठा के बता दो भाई, चुनाव निशान क्या है? कोई भ्रम तो नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे अपना दल का कप प्लेट बड़ा कमाल का है। मोदी जी कहते हैं कि मेरी कड़क चाय अपना दल के कप प्लेट में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और मोदी जी की चाय का मतलब तो पता है ना? अरे मोदी जी की कड़क चाय का मतलब है प्रदेश और देश का कड़क विकास। कैसा विकास? जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, ऐसा विकास। तो 23 तारीख को कप प्लेट के सामने का बटन इतना दबना चाहिए, इतना दबना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चारों खाने चित्त हो जाए। हो जाएंगे कि नहीं भाई? चारों खाने चित्त हो जाएंगे ना? अरे साइकिल पंचर करोगे कि नहीं? अरे मुझे तो लग रहा है कि कर चुके हो। क्यों भाई? अरे कर चुके हो ना? अरे एक बार जोर से बताओ, साइकिल पंचर हो गई कि नहीं? तो कप प्लेट ही कप प्लेट होना चाहिए भैया, होगा ना? तो 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का। अरे मैं ऊंचा सुनती हूँ, 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का। ये ना बात। अब एक बार माताएं बहनें भी कह दे भाई, 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का बटन दबाना। और बटन दबाई दो, क्योंकि साइकिल तो पंचर हो चुकी है, किसी मतलब की बची नहीं है। तो अब कप प्लेट में चाय का ही आनंद उठा लो। उठाना है ना? उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। और मंत्री जी ने अभी बता दी भाई, इस क्षेत्र की जो समस्या है, उन सारी समस्याओं को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे जो बेसहारा पशु हैं, उनके कारण कुछ हमारे किसान भाइयों को जो तकलीफें हो रही हैं, उसके समाधान के प्रयास भी प्रारंभ हो गए। और जो थोड़ी बहुत उसमें कसर बाकी रह गई है, उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। एनडीए गठबंधन की सरकार को एक और कार्यकाल की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों में जो विकास की गंगा बही है, पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वेज का निर्माण हुआ है। बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़े बड़े सड़कों का, हाईवेज का जाल बिछाया गया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। 60 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए। बताओ, सोचा था 5 साल में 60 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे? सामान्य बात है ये। और आपके जनपद में बना कि नहीं बना? पूरे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, भगवान न करे किसी के परिवार में कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए तो भागकर आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था हर जनपद के लोगों को उनके अपने जिले की सीमाओं में मिल जाए। इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काम को लगभग पूरा कर चुकी है हमारी सरकार। कुछ ही जिले शेष रह गए, 60 मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गए। दूसरा, एम्स भी मिल गया हमारे उत्तर प्रदेश को। और सबसे बड़ी बात, सरकार की सबसे बड़ी खासियत, हमारी सरकार हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करती है, सुशासन की बात करती है। क्या है गुड गवर्नेंस? क्या है सुशासन? यही है कि सरकारी खजाने से 1 रुपया भी
और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो आज आपके बीच बस इतना ही अंतिम निवेदन करते हुए कि आने वाली